अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अक्सर एक सवाल में मुसलमानों को उलझाया जाता है कि अल्लाह ने कुरान में कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। कुरान की सूरा 15 की आयत 9 में। लेकिन सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1944 में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहावसान हुआ तो हम सब उनके कफन दफन की अफरा तफरी में थे। उस दौरान एक बकरी रजम और 10 बार दूध पीने से दुग्धजात संबंध कायम होने की आयतें जो मेरी बिस्तर के नीचे रखी हुई थीं वो खा गई। आक्षेप किया जाता है कि बकरी के कुरान की आयतें खा जाने की वजह से ही कुरान अधूरी रह गई और अल्लाह कुरान को सुरक्षित रखने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा। बकरी ने उन आयतों को खाकर लुप्त कर दिया। यही कारण है कि कुरान में छोटे छोटे जुर्मों की सज़ाएँ तो मौजूद हैं, पर व्यभिचार की सज़ा पत्थर मार मार कर मौत की सज़ा देना यानी रजम सिरे से मौजूद नहीं है। जवाब देने से पहले सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि हदीस के विशेषज्ञों ने इस हदीस को सही की सनद नहीं दी है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कुरान की प्रामाणिकता को मुस्लिम हदीसों के आधार पर सुनिश्चित नहीं करते, बल्कि हदीस की प्रामाणिकता को कुरान के आधार पर सुनिश्चित करते हैं। और कुरान में जब अल्लाह ने इसकी सुरक्षा का वादा कर लिया है तो इस वादे के खिलाफ जाने वाली ऐसी किसी भी हदीस की कोई प्रामाणिकता और कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब जिस रिवायत पर सवाल किया गया है, इस रिवायत को अनेक विद्वानों ने अप्रामाणिक करार दिया है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि क्योंकि ये बात भी केवल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही रिवायत की गई है, यानी ये ख़बर वाहिद है। और सभी इस्लामी धार्मिक विद्वानों का मत है कि कुरान के खिलाफ खबर वाहिद मान्य नहीं है। बकरी के खाने से कुरान की संपूर्णता ख़त्म होने का जो भ्रम फैलाया जाता है, उस भ्रम का खात्मा तो तभी हो जाता है जब हम हदीस साहित्य और कुरान की आयतों से ये पाते हैं कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने ही आज की मौजूदा शक्ल में लिखकर और कई प्रतियां बनाकर सुरक्षित कर लिया गया था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनेकों सहाबा ने पूरा कुरान उसके लिखे जाने के क्रम में ही कंठस्थ कर लिया था, अपनी यादाश्त में सहेज कर रख लिया था। आपको ये भी पता होगा, ऐतिहासिक तथ्य ये है कि उस समय के लोगों ने लगभग 7 अलग अलग प्रकार की बोलियों में पूरा कुरान लिख लिख कर सहेज कर रखा हुआ था। ये अलग बोलियों में लिखे अनेकों कुरान भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर तक भी मौजूद थे। तो सहज सवाल उठता है कि अगर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ रखी हुई कुरान की 2 आयतें बकरी खा गई थी, तब भी कुरान अधूरी कैसे हो गई? क्योंकि अनेकों जगह लिखी हुई और पूरी कुरान अनेकों सहाबा की स्मृति में फिर भी मौजूद थी। वैसे तो इस रिवायत में जिन आयतों का जिक्र है ये कुरान की आयतें नहीं थीं, पर अगर ये कुरान की आयतें होती भी तो भी स्पष्ट है, एक बकरी एक जगह रखी हुई कुरान की 2 आयतें खा भी जाती तो उससे भी कुरान अधूरी ना होती, क्योंकि तब तक कुरान की अनेकों प्रतियां अनगिनत मुसलमानों के पास सुरक्षित रखी हुई थीं। मगर रिवायत में जिन आयतों की बात है वो आयतें कुरान की नहीं थीं। हम जानते हैं कि पवित्र कुरान की अंतिम आयत का अवतरण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहावसान से 3 महीने पहले हुआ था। वो आयत सूरह मायदा की थी, यानी अगर रजम और 10 बार दूध पिलाने से दुग्धजात संबंध कायम होने की आयतें कुरान की होती तो वो सूरह मायदा की इन आयतों से भी कुछ समय पहले अवतरित हुई होती और उन आयतों की नकल बनाने के लिए सहाबा के पास पर्याप्त समय होता अगर वो आयत कुरान में शामिल की जाने वाली होती तब। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हदीसों के अनेक वृत्तांत ऐसे भी हैं जो कभी कुरान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस समय के लोगों के लिए विधान थे, क्योंकि उस समय के कानून को अल्लाह ने एक झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे बदला ताकि नए नए इस्लाम कबूल कर रहे लोग पहले की अपनी आदतों से धीरे धीरे करके छुटकारा पा लें। उदाहरण के लिए शराब या मुताह संबंधी विधान, ये सभी बदलने वाले विधान हदीस में तो बयान किए गए हैं, क्योंकि हदीस एक ऐतिहासिक अभिलेख है, पर कुरान में केवल अंतिम शब्द और सुदृढ़ आयतें ही अवतरित हुई हैं ताकि आने वाली तमाम नस्लों के लिए कुरान एक सुस्पष्ट हिदायत हो और कुरान पढ़ने वालों को उसे पढ़कर कोई दिग्भ्रम ना हो।
और 5 या 10 बार दूध पिलाने से दुग्धजात संबंध कायम होने के नियम भी कुरान का अंग कभी नहीं थे। अभी जिस रिवायत पे सवाल है इसमें लिखा है कि 10 बार दूध पिलाने से माँ बेटे का संबंध कायम होने की बात उस कागज़ पर लिखी थी, और इस रिवायत पर कमेंट्री है कि 10 बार का नियम 5 बार दूध पिलाने के नियम से रद्द हो चुका था। यानी जो कागज़ बकरी ने खाया उस पर ऐसी बात लिखी थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रद्द करके दूसरे नियम से बदल दी थी। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तीसरे नियम से 5 बार वाला नियम भी रद्द कर दिया था। ये जवाब आप विस्तार से मेरे पिछले वीडियो में सुन सकते हैं, उसका लिंक आई बटन में मैं दे दूंगा। इसी तरह रजम का विधान कुरान का अंग कभी नहीं थे, और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम से संबंधित नियमों को कुरान में लिखने से सहाबा को रोका। ऐसा कुछ एक अहादीस से सिद्ध होता है कि सहाबा ने रजम संबंधी विधानों, जो कि संभवतः इंजील की आयतें थीं व जिनके अनुपालन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समय के लोगों को शिक्षा दी थी, उन आयतों को कुरान में लिखने की अनुमति चाहिए, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी। मुस्तदरिक अल हाकिम में हदीस नंबर 8184 पर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये रिवायत है, और हाकिम ने इसे सही प्रमाणित किया है। साफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे कि कौन सी बात कुरान का अंग है और कौन सी बात नहीं। सहाबाए किराम इस बारे में खुद नहीं जानते थे, बल्कि वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए मुताबिक ही कुरान को लिपिबद्ध करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम संबंधी विधान को कुरान में लिखने से रोका। इसका साफ मतलब है कि रजम का विधान यानी व्यभिचारी को पत्थर मार मार कर मृत्यु दंड देने का विधान हर समुदाय और हर परिस्थिति के लिए न होकर केवल उस समुदाय और उस जैसी परिस्थितियों के लिए था जहाँ के लोग रक्तपात के आदी थे और बेहद सख्त दिल के थे, जो किसी की साधारण ढंग से मौत होते देखकर भी विचलित नहीं होते थे। तो उनको भयाक्रांत करने को उस समय रजम की सज़ा कायम रखी गई, क्योंकि इस्लाम में हुदूद की सज़ाओं का मुख्य मकसद ये है कि उस सख्त सज़ा से समुदाय के लोग डर जाएं और पाप कर्म से खुद को इस डर के कारण रोक लें। पर जो समुदाय ऐसे रक्तपात का आदी और सख्त दिल ना हो, उसमें जिना बिल जब्र यानी क्रूर बलात्कार जैसे अपराध, जिन्हें इस्लामी विधि में समाज में अव्यवस्था पैदा करने वाले अपराध माना जाता है, ऐसे अपराधों के लिए किसी भी अन्य प्रकार से मौत का दंड दिया जा सकता है जो देखने में कम डरावना लगे। धरती में अव्यवस्था पैदा करने वाले इन अपराधों की गंभीरता के अनुसार मौत की सज़ा या फिर उससे थोड़ी कम सज़ा आदि के विधान कुरान की सूरा 5 की आयत 33 में साफ तौर पर लिखे हुए हैं, जो सज़ाएं रजम या किसी दूसरी विधि से दी जा सकती थीं। तो जहां आपसी सहमति से व्यभिचार होता है, वहां तो कुरान में साफ जिक्र है कि व्यभिचारी मर्द और औरत दोनों को 100 कोड़े मारने चाहिए। और जहां किसी मासूम के साथ अत्याचार करके कोई हैवान क्रूर बलात्कार करे, वहां मौत की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन उसका कोई तय तरीका कुरान में नहीं बताया गया है। वक्त का हाकिम वक्त के हिसाब से उसके लिए मौत का तरीका तय कर सकता है। जैसे पहले ज़मानों में मौत की सज़ा दुनिया भर में देने का एक मशहूर तरीका था लोगों के सर काट देना। फिर बदलते ज़माने के साथ लोगों को ये तरीका क्रूर लगने लगा, तो मौत की सज़ा के लिए कम क्रूर तरीके फांसी को दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाने लगा। अब फांसी भी दुनिया के कई मुल्कों में क्रूर तरीका समझा जाता है और वहाँ जहर के इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा देने का चलन आ गया है। यही गुंजाइश इस्लाम में रखी गई है कि जिन गुनाहों पर हद की यानी मौत की सज़ा देनी है, वो वक्त के हिसाब से जो तरीका मुनासिब हो उससे दी जा सकती है। रजम आज के दौर में बलात्कारियों को सज़ा देने के लिए भी बिल्कुल भी मुनासिब तरीका नहीं है, क्योंकि ये ऐसा तरीका है जिसको दिखाकर इस्लामोफोबिक लोग इस्लाम के प्रति लोगों में डर पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौत की सज़ा उसको देनी है, वो किसी भी दूसरे तरीके से दे सकती हैं। ऐसा तरीका होना चाहिए कि लोग सज़ा से डरें, मुसलमानों से नहीं। खैर, उम्मीद है मेरे भाइयों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बकरी ने उस दिन खाया क्या था। दोस्तों, बकरी ने कुरान की आयतें नहीं खाई थीं, बल्कि वो एक ऐसा कागज़ था जिसमें लिखे नियम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही ख़त्म कर चुके थे।
इसलिए उस दिन ऐसा हुआ था कि एक बेकार हो चुका कागज़ जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा द्वारा नष्ट किए जाने से बाकी रह गया था, उसे उस दिन बकरी ने खाकर नष्ट कर दिया। बस यही मामला था। शुक्रिया।